वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम आ गए हैं दोबारा से क्लोजेट कराची में और देखते हैं कि मुइज़ हमारे लिए कोई नई ड्रेस ला पाए या नहीं। मुइज़ कैसे हैं आप? कैसे हैं हम लोग? ठीक है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम आप लोग ये कुछ नए ड्रेसेस लेकर आए, 3 ड्रेसेस लेकर आए। एक मायू का है और एक बारात का ड्रेस और एक वलीमे का ड्रेस। ठीक है, एक मायूं का, एक बारात का और एक, सिर्फ 3 ही दिखाएंगे आज आप हमें? स्टेप बाय स्टेप चीजें दिखाएंगे ना आपको पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है, आप पहला ड्रेस दिखाएं हमें। मैं आपको दिखा, ये देखिएगा। अच्छा, ये वही ड्रेस है ना जो अभी हमारा जो एक शूट कैंपेन था हया वेट सला, उसमें जो ब्राइड ने पहना हुआ है, ये वही है राइट? ऐसे ही है, बिल्कुल वही ड्रेस। चले, ये आपने बहुत अच्छा किया कि लोगों को लाइव ही ये ड्रेस दिखा दी, क्योंकि जाहिर है शूट में लोगों को इतना पता नहीं पता चलता। नहीं चल रहा होगा ऐसे ही। काम अगेन बहुत प्यारा है। इसके क्लोजअप शॉट्स अगर आपने देखने हो तो आप जो है वो हमारे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं और फेसबुक पे भी पिक्चर्स हमने अपलोड की हुई हैं इस ड्रेस की, और ये वेबसाइट पे भी आ जाएगा इंशाल्लाह आज। लेकिन अच्छा, इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट है, वो इसका दुपट्टा है। तो हुआ ये था कि ये ड्रेस हमारे पास आउट ऑफ सिटी से रिसीव हुआ है, मतलब कराची या लाहौर का नहीं है, आउट ऑफ सिटी का है। तो उन्होंने जो है वो दुपट्टा गलती से नहीं भिजवाया था, जो लेंडर थी जिनका ड्रेस था। तो अब क्योंकि हमें शूट करवाना था ड्रेस को, तो इसीलिए हमने इसको एक पिंक एंड ऑरेंज दुपट्टे के साथ पेयर अप कर दिया था उस वक्त शूट के लिए। लेकिन जाहिर है हम ओरिजिनल ड्रेस को ओरिजिनल चीज के साथ ही दे सकते हैं, हम कोई पेयर अप नहीं दे सकते। तो शूट के लिए हमने बिल्कुल कर लिया, लेकिन अब जाहिर है अब इसका दुपट्टा आ गया जो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट मैच का है, और किरण लगी हुई है और गोल्ड जो इसमें, अच्छा इसमें जो किरण है ना उसमें डल गोल्ड शाइन भी है। इट्स नॉट जस्ट, अगर मैं दिखा सकूं तो इट्स नॉट जस्ट प्लेन किरण, ये इसके ऊपर शाइन पूरी आई हुई है। तो ये अलग अलग, अब मार्केट में बहुत ही कोई वैरायटी आ गई है किरण में भी बहुत अच्छी, आजकल दोबारा इन हो चुकी है। अच्छा, ये जो फैब्रिक है ये आपका क्या क्या है? ये कॉटन से फैब्रिक है, और इसकी बेस्ट पार्ट ये होती है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, लुक बहुत अच्छा होता है, कंफर्टेबल होती है अगेन बिकॉज द कॉटन दैट्स इन इट। और सिल्क की तरह ऐसा नहीं होता कि बहुत ही गिरे चला जा रहा हो फैब्रिक, मगर एक कॉटन सिल्क की वजह से उसमें एक वो आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, एक स्ट्रक्चर आ जाता है। अंदर आई थिंक इसके कैन भी है, इनबिल्ट इसके कैन है, और एक और भी लेयर है। अच्छा, ये बनावा जो है ये मैं आपको दिखा दूँ, वेरी प्रिटी, काम इस पे बहुत प्यारा हुआ है ओवरऑल, और ये ग्रीन कलर है। अच्छा मुइज़, अब नेक्स्ट ड्रेस। नेक्स्ट ऑप्शन ये आएगा, ये बारात के लिए जी बिल्कुल, जैसे लोगों की डिमांड है भाई लॉन्ग शर्ट में कुछ दिखाया, तो आज ही बहुत प्यारा लग रहा है, तो दूर से ही बहुत प्यारा लग रहा है। वाओ, अब वही था, आप इसका रेंट मुझे जो है बता देंगे, ये कुछ 80,000 रुपए का ऐसा ही है? नहीं, इसका रेंट बहुत ही मुनासिब है, मुनासिब रेंट है इसका। अच्छा, वैसे एक चीज़ है, हम ये समझते हैं कि मुनासिब का मतलब होता है कम। मुनासिब का मतलब कम नहीं होता, मुनासिब का मतलब ये होता है कि जैसी चीज़ हो वैसे पैसे, बिल्कुल ऐसे ही, उसको मुनासिब बोलते हैं। एक होता है कि बिल्कुल ही मतलब चीज़ वैसी ना हो लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा हो, तो उसको गैर मुनासिब कहते हैं। तो हमारी खुद की वोकैबुलरी थोड़ी सी ऑफ हो जाती है, क्योंकि हम समझते हैं मुनासिब का मतलब हर चीज़ 200 रुपये में मिल जाएगी, 200 विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल। मगर ये काम बहुत प्यारा है। दिस इज़ कॉटन नेट। अच्छा, आजकल कॉटन को मिला के सारे फैब्रिक्स बन रहे हैं। अच्छा, कॉटन नेट की खूबी ये होती है कि ये स्टेबल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आपकी ऑर्डनरी वाली जो नेट होती है, ठीक है। तो इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, कलर ज़्यादा मज़े का आता है, और काम इस पर आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि ये काम जो है वो डल लग रहा है या काला लग रहा है, तो देखिए हर ड्रेस में उसके हिसाब का काम हुआ हुआ होता है। कुछ ड्रेसेस में आपको बिल्कुल चढ़ता हुआ पीला येलो गोल्ड मिलेगा, कुछ में आपको डल गोल्ड मिलेगा, कुछ में आपको जो है कॉपर टोन्स मिलेंगे, कुछ में आपको एंटीक वर्क मिलेगा। तो जो ड्रेस जिस टाइप का होता है उसमें उसी टाइप का काम हो सकता है। अगर इस ड्रेस को मैं गोल्ड बहुत चीखता हुआ कर दूं तो इसकी सारी फिनेस, सारी ट्रेडिशनैलिटी, सारी क्लास इसकी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर मैं करीब से भी दिखा सकूं तो आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये सारा इसका जो है एंटीक वर्क हुआ हुआ है इसमें, ठीक है। ये इसका एंटीक वर्क है, साथ में इसमें जो है ये रहा पर्ल वर्क। तो आप देख सकते हैं कितना न्यू और कितना प्यारा इसका फिनिश्ड काम है, और कितना वो ना फिनिशिंग के साथ काम किया हुआ है इस पर। तो ये जो है, अब ये सारा ये आपका एंटीक वर्क है, इसमें इन्होंने सीक्वेंस गोल्ड के यूज़ किए हुए हैं,
काम इन्होंने एंटीक किया हुआ है और पर्ल्स की वजह से उसमें एक एडिड शाइन आ रही है। इसका दुपट्टा भी अगर हम देखें, दुपट्टा देखें कितना इन्होंने प्यारा बनाया हुआ है, बहुत प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, इन्होंने दुपट्टा स्ट्रेट रखा हुआ है। बिल्कुल। जो चीज़ मैंने नोट की है वो ये है कि कराची में दुपट्टे यूजुअली स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल। लाहौर में स्कैलप्ड दुपट्टे ज़्यादा चलते हैं, तो हर जगह के हिसाब से भी वो होता है, डिफरेंस आता है। उसका लहंगा सबसे प्यारा है। अच्छा, इसमें जो अच्छी बात है ना, मैंने बहुत ज़्यादा फैब्रिक देखा है ऑर्गेन्जा, सॉरी बनारसी, और जो आपका ये धागे वाला फैब्रिक होता है, और वो बहुत ज़्यादा फ्रे कर रहा होता है। ये अगर आप देखें तो बहुत शाइनी है, बहुत फिनेस आ रही है इस ड्रेस में, उसकी इस लहंगे में। उसकी वजह ये है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा यूज़ हुआ हुआ है। कपड़े की क्वालिटी से ड्रेस की ड्यूरेबिलिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब अगर आपको कोई भी, मैं एक नॉर्मल वाला अगर आपको मैं फैब्रिक दिखाऊँ ना, बनारसी वाला, तो उसके धागे, रुएं, हर चीज़ निकल के आ रही होती है। ये वो फैब्रिक है जिसका ऐसा नहीं होगा, और लुक एग्जैक्टली आपका वही है बनारसी वाला। तो अगर आपको फैब्रिक पे अगर इन्वेस्ट करना ही है, अगर आप बाय करना ही चाहते हैं, और आप इसलिए बाय करना चाहते हैं क्योंकि आप जोड़े को संभाल के रखना चाहते हैं, तो अगर आप अच्छा फैब्रिक यूज़ करेंगे तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी और वो ड्रेस फिर आप संभाल के रख सकते हैं। अगर आपका गोल अगेन संभालना है, क्योंकि देखिए हर बंदा ना क्लोजेट का क्लाइंट नहीं है। कुछ लोग खरीदेंगे, कुछ लोग रेंट पर लेंगे, दुनिया चलती रहेगी। लेकिन हमारा गोल ये है कि हम लोगों को गाइड करें, भले वो रेंट पर लें, भले वो खरीदें, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें कि क्या चीज़ करने में मतलब उनका फ़ायदा है और क्या उनकी प्रायोरिटी, उस हिसाब से उनको क्या करना चाहिए, राइट। चलो मुझे जब आप फाइनल ये वलीमे के लिए है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेहंदी का लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बारात का बिल्कुल चेंज लुक है, और वलीमे का बिल्कुल चेंज लुक है। तो अगर आप ऐसे हैं जो आप चाह रहे हैं कि यार हर दिन अलग कलर हो, अलग लुक हो, अलग स्टाइल हो, तो ये तीनों ड्रेसेस आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। अब इसमें जो काम हुआ हुआ है ये थ्रेड वर्क हुआ हुआ है, और ज़्यादा इसमें जो काम हुआ हुआ है वो बीड्स का काम हुआ हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स का काम हुआ हुआ है, कैप वाले नग यूज़ किए हुए हैं, और पर्ल वर्क हुआ हुआ है इसके अंदर। अच्छा, अगर मैं आपको ये क्लोजअप में दिखाऊं तो यहाँ ना एक परिंदा भी है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसको इधर करें, हम परिंदा दिखाएंगे। ये देखें, ये परिंदा है, ये हमारा परिंदा है। अब ये कौन सा परिंदा है वी आर नॉट श्योर, बट ये एक बटरफ्लाई टाइप का हमारे पास प्यारा सा क्यूट सा परिंदा भी है इसमें। और ये अच्छा यहीं पर है, नीचे कहीं नहीं है ना, हाँ बस ये यहीं पर है, बिल्कुल मिडल में ये परिंदा है। तो बाकी ये ड्रेस ओवरऑल बहुत प्यारा है। अच्छा, ये रहा, एक और है, हाँ गौर से देखने पड़ेंगे तो हमें परिंदे मिलेंगे। अच्छा, ये भी रहा, ये तीसरा यहाँ भी है, यानी कि अवेलेबल है, हाँ, 3-4 है इसके अंदर, 3-4 परिंदे अवेलेबल हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये मिड स्लिट नहीं है, ये साइड स्लिट है। मिड स्लिट वो होता है जो कि बीच में आपके पास एक स्लिट आ रहा होता है, उसको मिड स्लिट बुलाते हैं। ये साइड की स्लिट है, तो इट्स नॉट द सेम डिज़ाइन। अच्छा, ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छे हैं जो कि चाह रहे हैं कि कवर्ड ड्रेस हो, लॉन्ग शर्ट्स हों, थोड़ा मॉडेस्ट क्लोथिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शंस तीनों ही बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अगेन जो मेहंदी वाला ड्रेस है उसमें भी फुल शर्ट है, बहुत छोटा क्रॉप टॉप टाइप चोली नहीं है उसमें, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है जो कि आप कैरी कर सकते हैं आराम से। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। आई होप कि आपको आज का हमारा अच्छा लगा हो सेगमेंट, और इसमें जो हमने न्यू ड्रेसेस दिखाए हैं वो पसंद भी आए हों। और अगर आप हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, कपड़ों के हवाले से जानना चाहते हैं कि हम आपको काम के बारे में, भले हम मतलब रेंटिंग आए में ना भी बताएं, अगर आप ख़रीदना भी चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई कोई इन्फॉर्मेशन मिले, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में बताएं, ताकि हम आपको इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन ज़रूर प्रोवाइड कर सकें। बिकॉज अगेन हमारे प्लेटफॉर्म का मकसद सिर्फ रेंट पर कपड़े देना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम वेडिंग्स को हैसल फ्री बनाएं और हर बंदे के लिए इंजॉयबल बनाएं, ऐसा ना हो कि किसी पे बर्डन आ रहा हो। और उसके लिए अगेन शॉपिंग और फिर मार्केट सर्विंग इज़ अ बर्डन इन इटसेल्फ। तो अगर हम वो उसमें कुछ कम कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के थ्रू, तो वीड लव टू डू दैट फॉर यू। थैंक यू सो मच एवरीबडी, हैव अ गुड डे, बाय।